हाँ। तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैर्नन्तपर्यायं दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। रूपा जी महान ग्रंथ विराजमान हैं। अपनी चर्चा 22वें नंबर श्लोक के ऊपर चल रही है। इस 22वें नंबर के श्लोक में जीवादि जो 7 तत्व कहो 9 पदार्थ कहो उन तत्वों का विपरीत विनिवेश रहित श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन का लक्षण का है। और यह सम्यक दर्शन जीव का निज भाव है और यह जीव का कर्तव्य। क्या कर्तव्य है कि कुछ भी करके इसे प्रकट करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें जीवादि 7 तत्व क्या है इसकी संक्षेप में डॉक्टर जी साहब ने टीका में चर्चा की है, जो हमने विस्तार से बात की थी। उसके बाद में प्रश्नकर्ता ने प्रश्न पूछा कि सब इसमें तो अव्याप्ति दोष आता है। अव्याप्ति दोष मतलब जीव जब जीवादि 7 तत्वों के श्रद्धान का विचार नहीं करता है तो तब उसे रहेगा नहीं। तो डॉक्टर जी साहब ने गुमाश्ता का बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है जो अच्छे से फिट होता है। तो गुमाश्ता कहो, मुनि कहो, सेवक कहो, चाकर कहो, जो भी कुछ होगा वो सेठ का कार्य करता है। सेठ का कार्य करते हुए भी उसमें हर्ष विषाद भी करता है, सब परिणति चलती है, बट अंतरंग में उसको अपना कार्य नहीं मानता है, अपने आप को उससे जुड़ा मानता है। जब हिसाब करता है सेठ का और अपना, तब प्रतीति तो यथावत होती मतलब जैसी वैसी, उसके अन्य समय में भी श्रद्धान बना रहता है। तो ये प्रकट रूप वाला और शक्ति रूप वाला दोनों की चर्चा डॉक्टर जी साहब कर रहे थे। और इसी को अगर यह जो गुमाश्ता है अगर वो चोरी करता है सेठ के माल का तो वह अपराधी। ऐसे ही कर्म के भावों को अगर ये अपना मानता है, भाव कर्म रहो, द्रव्य कर्म रहो, नो कर्म रहो, तो यह जीव मिथ्या दृष्टि, अपराधी मतलब यहाँ मिथ्या दृष्टि की बात की है। और यही चीज़ सिद्धांत में घटित की है। सभी ये भेष मानता है, मतलब अपने एक अनंत गुणों के समरूप निज द्रव्यों को छोड़ के बाकी सारे भेष है, ये कर्म की उपाधि है, औपधिक भाव है, कमजोर पा रहा है अपने आप को, शुद्धोपयोग में स्थिर नहीं हो पा रहा है। वो समझता है करने योग्य तो शुद्धोपयोगी, बट अभी नहीं हो पा रहा है, तो उसमें वो मेरा मेरा कहते हुए भी अपना रूप से प्रतीति नहीं करता है। इतनी सी बात है। अब इसके बाद में प्रश्नकर्ता और एक प्रश्न पूछता है कि साहब चलो इसमें अव्याप्ति दोष तो नहीं आता है, अतिव्याप्ति दोष तो आएगा, क्योंकि द्रव्यलिंगी मुनि जो जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करता है फिर भी उसे विपरीत कुछ करता नहीं, फिर भी उसी मिथ्या दृष्टि कहाँ है, तो इसमें कुछ तो भी गड़बड़ लग रही है। तो डॉक्टर जी साहब कहते हैं गड़बड़ कुछ नहीं है, उसको यथार्थ विपरीत विनिवेश रहित श्रद्धा नहीं हुआ है। देखिए मेरे यहाँ पे 29 नंबर का पेज है, 22वें नंबर श्लोक का अंतिम 8-10 लाइन में प्रश्न खड़ा किया है। भले ही इस लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं, परंतु अतिव्याप्ति दोष तो लगता है। कारण कि द्रव्यलिंगी मुनि जिन प्रणीत 7 तत्वों को ही मानता है, अन्य मत के कल्पित तत्वों को नहीं मानता है। लक्षण तो ऐसा होना चाहिए जो लक्ष्य के अलावा अन्य स्थान में न पाया जाए। तो ये द्रव्यलिंगी मुनि मिथ्या दृष्टि है और द्रव्यलिंगी मुनि 7 तत्वों का श्रद्धान करता है। फिर आप कैसे करें, तो लक्षण उसमें भी पाया जाता है। तो जवाब में डॉक्टर जी साहब कह रहे द्रव्यलिंगी मुनि जिन प्रणीत तत्व को ही मानता है, परंतु विपरीता विनिवेश संयुक्त मानता है, मतलब विपरीत अभिनिवेश रहित मान नहीं पाता है, मतलब मान्यता में कुछ तो भी भूल हो जाती है। क्या भूल होती है? शरीर आश्रित क्रियाकांड को अपनी जानता है, शरीर मन वचन की जो क्रिया है उसको अपना जानता है। अब ये अजीब की क्रिया, ये है पुद्गल की क्रिया। निश्चय से इसका कर्ता कौन, जो कल में उदाहरण मिल रहा था ना, जैसे राम शव डोरा,
क्षेमाचल लक्ष्मण का। तो बाहर की क्रिया देख के, या भरत जी कोई भी ले लो, अपने कोई ब्रज जी से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी शांतिनाथ कुंतनाथ ले लो, जो भी कुछ दिग्विजय के लिए निकलते, युद्ध करते, आहार करते, बाहर में तो शरीर आश्रित सभी क्रियाएं दिख रही है, और वो क्रिया का निश्चय करता कौन है? व्यवहार से तो जीव को कहाँ जाएगा? व्यवहार से क्यों? व्यवहार क्या करता है? किसी को किसी में मिला के बात करता है। तो शरीर को और जीव को एक मिला के कहता है कि जीव ने वो भोजन करने का भाव किया, तो शरीर की वैसी भोजन करने की क्रिया हुई, तो कहे जीव करता है भोजन करने का। अब भोजन की जो भी क्रिया चल रही है पुद्गल में चल रही है, निश्चय से जीव उसका करता है नहीं। निश्चय दृष्टि किसे कहते हैं? जो यथार्थ दृष्टि। अब व्यवहार दृष्टि में ये समझाया जाता है, क्योंकि संबंध होती है निमित्त नैमित्तिक, पर भोजन के भाव करते हुए भी चक्रवर्ती उसमें उपाधि बुद्धि का श्रद्धान नहीं रखते, अहम नहीं करते, उससे मेरा कल्याण होगा ऐसा नहीं मानते, इसलिए उनको भोजन का कर्ता नहीं कहा जाता। क्यों? उनकी वैसी कषाय नहीं होती अनंतानुबंधी। अप्रत्यक्ष अनावरण की कषाय को कषाय कहा नहीं जाता है अध्यात्म में, तो इस अपेक्षा से उन्हें उनका कर्ता नहीं कहा जाएगा। बट अज्ञानी ये जानता नहीं, और वो क्या करता है? शरीर आश्रित, ये मुनिराज क्या कर रहे हैं भूल में? शरीर आश्रित क्रिया को अपनी मानते। मतलब वो जो 28 मुलगुन पाल रहे, 7 हाथ जमीन 4 हाथ जमीन देखे चल रहे हैं, जो कुछ क्रिया कर रहे हैं, आधा निक्षेपण आदि समिति कर रहे हैं, वंदना स्तुति कर रहे हैं, उन क्रियाओं को अपनी मानता। अब ये भूल उनकी रह जाती, क्यों रहती है पूछो मत, वो तो केवल ही जानती क्यों ऐसी भूल हो जाती है। ज्ञान तो गजब है, बट उनके शरीर आश्रित जो क्रिया है उस क्रियाकांड को अपनी जानता है, इससे अजीव तत्व में जीव तत्व का श्रद्धान करता है अजीव तत्व शरीर का, और उसको जीव की जानता है, मानता है। पुनः आश्रव बंध रूप जो शील मतलब व्यवहार ब्रह्मचर्य आदि, इन संयमादि रूप परिणाम है, उन्हें सवर निज रूप मानकर मोक्ष का कारण मानता है। जो ब्रह्मचर्य 5 महाव्रत में चौथा महाव्रत है ना, ब्रह्मचर्य महाव्रत, या और अन्य भी अहिंसा महाव्रत है, चींटी के ऊपर पैर नहीं दिया आदि आदि। इसका अर्थ ऐसा नहीं कि चींटी के ऊपर पैर देना है, चींटी के ऊपर पैर न देने का भाव शुभ भाव है, शुद्ध भाव नहीं है, और शुभ भाव को वो सवर निर्जरा का कारण मान बैठते हैं, तो ऐसी भूल हो जाती है। तो आश्रव जो आश्रव शुभ बंध का कारण है, ऐसे व्यवहार धर्म को संयमादि रूप परिणाम है, उन्हें सवर निज रूप मानकर मोक्ष का कारण मानता है। तो चारित्र जितना भी है, व्यवहार चारित्र 28 मूलगुण, 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती 3 गुप्ती में व्यवहार गुप्ती कह रहा हूं, निश्चय गुप्ती की बात तो नहीं चल रही है। तो ये सभी पुण्य अनुष्ठान है, शुभ भाव है, संसार के कारण, सवर निर्जरा के कारण है ही नहीं। सवर निर्जरा के कारण तो जितने प्रमाण में कषाय का भाव, वही सवर निर्जरा का कारण है, बट ये ऐसे मानते नहीं है, और इनको आश्रव बंध को सवर निर्जरा का कारण मानकर मोक्ष का कारण मानते हैं। इस सवर निर्जरा से मुझे मोक्ष हो जाएगा ऐसा मानते हैं। द्रव्य लिंगी पाप से तो विरक्त हुआ है, परंतु पुण्य में उपादेय बुद्धि से परिणमन करता है। बड़ी भूल है, गजब भूल है, अच्छों की भूल निकलती नहीं है। पुण्य के अनुष्ठानों में धर्म मानना, दान व्रत शील तप आदि में धर्म मानना, जो भी श्रावक की क्रिया होती है, रात्रि भोजन त्याग आदि करने में धर्म मानना, निश्चय धर्म मानना, मोक्ष का कारण मानना, सवर निर्जरा मानना अज्ञान है। तो रात्रि भोजन करना चालू कर दे, ये बात ये नहीं चल रही है। अभी तो रात्रि में भोजन करेंगे ही नहीं, जैनी रात्रि में भोजन करता ही नहीं, बात नक्की। आलू प्याज आदि सप्रतिष्ठित वनस्पति खाता ही नहीं, बात नक्की। अनछने जल की एक बूंद नहीं पीता है, यूज नहीं करता है, बात नक्की। पर उसमें धर्म नहीं मानता है, निश्चय धर्म नहीं मानता है। व्यवहार धर्म कहने मात्र है। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार कहो, अभूतार्थ कहो,
असत्यार्थ को एक ही बात है। अभूतार्थ मतलब भूत का अर्थ क्या किया, जो भाव अर्थ मतलब वस्तु में पाया जाता है उसे भूतार्थ कहते हैं, और अभूतार्थ मतलब जो भाव वस्तु में नहीं पाए जाते उसे अभूतार्थ कहते हैं। वस्तु किसे कहना, जो अनादि निधन है उसे वस्तु कहना। वैसे तो जीव में शुभ राग पाया जाता है, बट वह अनादि निधन नहीं है, और त्रिकाली शुद्ध आत्मा में पाया नहीं जाता है, इसलिए शुभ राग करना है हमारा भाव नहीं। तो ये 28 मूलगुण पालना ये जीव का भाव नहीं। अगर ये भाव रहता था तो अभी जितने भी सिद्ध हुए मुनि होके हुए 28 मूलगुण का पालन करके हुए, तो वो भाव उनमें पाया जाना चाहिए था, अरंतों में पाया जाना चाहिए था। अभी जो सिमंदर भगवान हैं जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त करने के पहले 28 मूलगुण पाले थे कि नहीं पाले थे, 5 महाव्रत पाले थे कि नहीं पाले थे, पाले थे ना। छद्मस्त अवस्था उनकी रहती, जगन्य तो अंतर्मुहूर्त रहेगी हर एक जीव, सामान्य के भी रहो कोई भी रहो, और तीर्थंकर आदि की ज्यादा भी रह सकती जितनी भी। अब आए हर एक तीर्थंकर का देख लेना चाहिए, किसी का 3 वर्ष है, किसी का 6 महीने है। मेरे ख्याल से 19वें तीर्थंकर का 6 महीने है, मल्लीनाथ भगवान का, जो भी देख लेना चाहिए जितना रहेगा। हाँ 6 दिन है, सॉरी 6 महीना आ गया मेरे से, 6 दिन। तो जितना जगन्य काल रहेगा उतने काल में उन्होंने 28 मूलगुण पाले थे कि नहीं पाले थे, पाले थे, 100% पाले। बाहुबली ने पाले कि नहीं पाले, बाहुबली ने भले ही हिरियर समिति भाषा समिति वाले नहीं पाले थे, बट शुभ भाव वाला तो पाला ही था। क्यों, निरंतर शुद्ध भाव नहीं हो रहा था 1 साल तक। प्रकरण कहां से चल रहा है, यह जीव का निज भाव नहीं, कौन सा, शुभ भाव, पुण्य भाव, 28 मूलगुण का 11 प्रतिमा पालने का भाव पाला जाएगा, बट उसे धर्म नहीं माना जाएगा। तो क्या अधर्म माने, पुण्य धर्म माना जाएगा, शुद्ध धर्म नहीं माना जाएगा, सवर निर्जरा वाला धर्म नहीं माना जाएगा। पुण्य आश्रव को कथनचित धर्म का है नहीं, उपचार से कहा है, पाप की अपेक्षा से। तो मैं प्रकरण क्या ले रहा था, ये 28 मूलगुण फिर तो उन्होंने वहां पालते रहने चाहिए, सिद्ध अवस्था में भी, अरंत अवस्था में भी। उनका समुद्र एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो जब वो बिना धरे ही गमन करते हैं तो उन्होंने हिरियर समिति का पालन करना चाहिए था, आंखों से देखना चाहिए कहीं जीव तो है नहीं, सब होता नहीं। क्या द्वितीय रेची चारण गतिधारी मुनि राज भी जो विशेष होते वो तो वो सब देखते ही नहीं, उनको होती ही नहीं, जीव हिंसा ही नहीं थी, उनका अलग ही रहता है। अभी इसमें ज़्यादा नहीं चर्चा करते हैं। तो प्रकरण कहाँ से चल रहा था, ये द्रव्यलिंगी मुनिराज की भूल क्या हुई, आश्रव बंध के भाव को सवर निर्जरा और मोक्ष का कारण मान लेना। मतलब जितने भी पुण्य अनुष्ठान हैं उनमें उपादेय बुद्धि रखना, उसमें मोक्ष के भावना रखना, गजब काम, बेकार काम। तो अभी हमें क्या लेना है इसमें से, अभी वो तो द्रव्यलिंगी की जाने दो, हमें क्या लेना, हम भी पुण्यानुष्ठान तो करते हैं, जो दान करते हैं ना, अपनी शक्ति प्रमाण दान करते हैं, अभय दान आदि करते हैं, ज्ञान दान करते हैं, बाद में आहार दान आदि जैसे जिसकी होगी वो करते, भले ही सुपात्र नहीं मिले बट कोई करुणा दान आदि तो करते ही होंगे। तो धन आदि का दान देते, मंदिर आदि बनवाते, सब करते हैं, और उस धन आदि दान के कर्ता अपने आप को माने तो बोलते मिथ्या दृष्टि, तो पुण्य अनुष्ठान, उसने तत्व को जाना ही नहीं अच्छे से। तो ज्ञानी जीव भी दान करते हैं, ज्ञानी जीव भी विधान, पंच कल्याण, तीर्थ यात्राएं सब कुछ करते हैं, बट उसका कर्ता, उसका वो पुण्य को उपादेय नहीं मानते। इंद्रध्वज विधान क्या होगा, टोडरमल जी साहब ने 200-250 साल पहले जिसकी पत्रिका पूरी अच्छे से रायमल जी ने छपी हुई ज्ञानानंद सावकाचार्य आदि में, उस समय उनके परिणाम कैसे रहे होंगे, अब कल्पना करें, सम्यक दृष्टि के परिणाम कैसे रहते, अलग ही रहते। उनके वहां तादात्म्य बुद्धि नहीं होती, जो हमने गुमाश्ता का उदाहरण पढ़ा ना, ऐसी ही रहेगी, तमाशगीर रहते, सहज भूमिका अनुसार करेंगे, अपनी मर्यादा का उल्लंघन भी नहीं करेंगे, जैसा व्यवहार धर्म की क्रिया होती वैसे ही करेंगे, उसमें अनर्गल प्रवृत्ति, अनापशना प्रवृत्ति करेंगे नहीं, धर्म की जो चौकट है उस चौकट को पार करेंगे नहीं, ऐसा करते हुए भी उसको धर्म नहीं मानेंगे। वाह गजब,
सभी अनुष्ठानों में ले ले, सभी में अनशन वगैरह सभी में ले ले। भोजन त्याग करके भी उसमें हम नहीं करेंगे, साहब मैंने 2 दिन से भोजन नहीं किया। अरे भैया, भोजन त्याग करेंगे बट उसको निश्चय धर्म नहीं मानेंगे, सवर निर्जरा का कारण नहीं मानेंगे, पुण्य के कारण को भी अपराध बुद्धि मानेंगे। अपराध चल रहा है हमारा। मैंने कल कहा था ना, तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय हो रहा है और वो समझ में आ रहा है। श्रेणिक राजा को भावमंडल में ख्याल में नहीं आया होगा कि अभी हम तीर्थंकर बनने वाले तीसरे भाव में, समझ में तो आया होगा। तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय चल रहा है, समझ में नहीं आया होगा। उसको उपादेय मान रहे होंगे, श्रद्धा से माने जो मिथ्या दृष्टि, तो जैसा तत्व है वैसा ही मानते। मतलब सातों तत्व में जो आश्रव का भाव, उसे आश्रव का भाव ही मानते। वो ऐसा नहीं मानते कि धर्म के प्रति राग को भी वो आश्रव मानते, संसार का कारण मानते। जिनवानी के प्रति राग को भी आश्रव कारण मानते, संसार का कारण। सब ये अच्छा नहीं कर रहा, ये जिनवानी तो हमें तिराने वाली पता है भैया, बट ये निमित्त रूप है। इसका अर्थ जिनवानी का अपलाप करना, अवर्णवाद करना, अविनय करना, अभी बात न चीजे। विनय तो करेंगे बट उसको सवर निर्जरा का कारण नहीं मानेंगे। उस विनय भाव को राग मानेंगे, शुभ राग मानेंगे, पुण्य मानेंगे, संसार का कारण मानेंगे। श्रद्धा की बात चल रही, आप समझ रहे क्या कह रहे हैं? सवर निर्जरा का स्वरूप समझ में आना चाहिए बराबर से, अच्छे से। मैंने कभी कहा था ना, बहुत बार कहा मैंने, 1-2 बार महाराष्ट्र में मैंने भी किया हुआ है। मतलब समझ नहीं थी ना, तत्व ज्ञान का अभाव देखिए गजब रहता है। वह क्या कहते थे, रात्रि को 5 नमस्कार मंत्र बोल लो और फैन आदि बंद कर दो, चटाई पे सो जाओ, तुम्हारा सवर चालू, और सुबह उठते वक्त नवकार मंत्र आदि का स्मरण कर लो, सवर हो गया। और सवर का स्वरूप क्या कहा? निद्रा तो प्रमाद का भेद है। आप समझना, अभी भी सैकड़ों जीव करते जा रहे, वहां चल रहा। जिनको मैंने ये कहा वो भी करते जा रहे, समझ ही नहीं, विचार की बुद्धि नहीं। जिसे टोडर जी साहब तत्व विचार करते हैं, भाई सवर का स्वरूप क्या है, बंध का स्वरूप क्या है, आश्रव का स्वरूप क्या है, भली बात ही समझ। अपने को जो समझ में आता है अपनी बुद्धि से नहीं समझना, आगम की बुद्धि और युक्ति की बुद्धि लगाना, वहां वो नहीं लगई काम ही नहीं होगा। फिर कितनी भी सवर निर्जरा की परीक्षा पास कर दो, कितनी भी परिभाषाएं लिख दो, 99% मिल गए, मेडल के मेडल जमा हो गए, परमागम ऑनर्स वगैरह सब डिग्रियां मिल गई, बट काम ही नहीं होगा। काम नहीं होगा, काम तो होगा भाव से पकड़ने से। वो भाव पकड़ में आना चाहिए। प्रकरण समझ में आ रहा है? भाव पे किसी का ध्यान ही नहीं होता, पूरी दुनिया बस चल रही है, जैसे भाग रहे। अरे भैया, दुनिया में और तुम्हारे में फर्क है। तुम विशेष जी हो, तुम्हें इतना सुंदर जिनेंद्र का भगवान का शासन मिला, तो तुम्हारी बुद्धि पैनी होनी चाहिए। तुम्हें भिन्न अपेक्षा से सब काम करना चाहिए, जो प्रयोजनकारी है उसको अच्छे से काम कर लेना चाहिए, उलझना नहीं चाहिए। तो यहां ये क्या कह रहा है, ये परंतु पुण्य में उपाधि बुद्धि से परिणमन करता है। अच्छा मानता है पुण्य, पाप को अच्छा नहीं मान रहा, बट पुण्य को अच्छा मान लेता। इसीलिए तो कुंद देव को पुण्य पाप अधिकार लिखना पड़ा, और जैसे नाचार्य देव को समापन में लिखना पड़ा, पाप अधिकार का समापन हो रहा। सब पुण्य या हमारा अध्यात्म में पुण्य को तो ऐसी डंडी उड़ाई है कि उसकी कोई खबर ही नहीं। तो यहां आगे क्या कह रहे, इसलिए उसे तत्वार श्रद्धा नहीं, किसे? द्रव्यलिंगी मुनि को। इसलिए उसको क्या कहा कुंद देव ने अष्टपौर्णी में? संसारी है, अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है। समन्वत्र आचार्य देव क्या कहते हैं, इससे सम्यक दृष्टि गृहस्थ भला। क्यों भला? क्योंकि वो तो अभी काम कर जाएगा, ये इसने काम ही नहीं किया। द्रव्यलिंग लेके इसलिए अपने यथार्थ कामनाएं में जल्दबाजी नहीं है। कपड़े उतारने की, प्रतिमा धारण करने की जल्दबाजी नहीं करना। पहले अच्छे से समझो भाई, अच्छे से 6 द्रव्य 7 तत्व के नाम नहीं आते, कपड़े उतार दिए, अभी ऐसे कैसे? कपड़े बदल लिए, लंगोट पहन ली, कुछ भी कर लिया, ऐसा नहीं करना, गड़बड़। उसमें स्वयं का ही बुरा होता है, दूसरों का बुरा तो उनकी अपने उपादान से होगा।
द्रव्यलिंगी को तो टोडरमल साहब ने भरकस लिया है, अड़े हाथ लिया है पूरा, और उस चांडाल और शेर को भी ऊपर खड़ा कर दिया है। क्यों? उसकी परिणति का फर्क, सब परिणाम पे है। अंतरंग के परिणाम कैसे चल रहे उस पर सब पूरा डिपेंड है। अंतरंग के परिणाम अगर शुद्ध नहीं होते तो कुछ भी कार्यकारी नहीं। तो यहाँ कहते हैं इसलिए उसे तत्वार्थ श्रद्धा नहीं है। इस भांति विपरीत अभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धा रूप सम्यक दर्शन अंगीकार करना चाहिए। कैसा सम्यक दर्शन अंगीकार करना? जिसमें विपरीत अभिप्राय नहीं हो, विपरीत मान्यता नहीं हो, विपरीत प्रतीति नहीं हो, विपरीत विश्वास नहीं हो, विपरीत श्रद्धा नहीं हो। विपरीत मतलब उल्टा, जैसा है उससे उल्टा, जैसा है वैसा ही झलकना चाहिए, जानने में आना चाहिए। जैसा है वैसा मतलब पर रूप, स्वस्वरूप, स्व एक ही और पर अनंत। हे रूप, उपाधि 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 एक ही, निश्चय से उपाधि एक मात्र त्रिकाली आत्मा। पंच परमेष्टि में उपाधि नहीं, तो पंच परमेष्टि है भी नहीं, उपाधि भी नहीं, गे जान लेते हम, बाकी कोई बाधा नहीं हमें। तो एकमात्र ये उपाधि आदि की बराबर से भली बाती निर्णय करना, श्रद्धान करना, यही सम्यक दर्शन है। अभी अमृतचंद्र आचार्य देव ने सम्यक दर्शन के जो अंग होते हैं, इन 8 अंगों की बहुत गजब चर्चा की है। 8 सूत्र दिए, श्लोक कहे हैं और उसमें उसका स्वरूप दिया है। अंत के 4 इसमें तो निश्चय व्यवहार दोनों को समन्वय घटित किया है, और आगे के 4 में उन्होंने मुख्यता से वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से बात की। क्या बात करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे उन्होंने 25 दोष वगैरह कुछ लिए ही नहीं। ये जम गया तो हो गया काम से, नहीं जमा तो वो 25 दोष भी बने रहे, क्योंकि एक अंग भी प्रकट नहीं हुआ तो 8 अंग नहीं। एक तत्व समझ में नहीं आया, 7 तत्व समझ में नहीं आए, क्योंकि श्रद्धा में ऐसा कुछ नहीं होता है 50-50, 30-40, 30-70, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वहां तो 100% या तो 0%। श्रद्धान की बात तो ऐसी ही है। तो यहाँ पे निशंकित अंग को कहने वाला 23 नंबर का श्लोक है, एक बार पाठ करते हैं। सकल मणे कांतात्मक मिदमुक्तम वस्तु जातमखिल गयीम किमो सत्यम सत्यम वाण जातु शंकेति कर्तव्या। अन्वयार्थ में क्या लिख रहे हैं? अखिल गयीम, सर्वज्ञ देव द्वारा उक्त कहा गया, इदम यह, सकलम समस्त, वस्तु जातम वस्तु समूह, अनेकांतात्मकम अनेकांत स्वभाव पे, वह किमु सत्यम क्या सत्य है, वा असत्यम अथवा असत्य है, इति ऐसी शंका जातु कभी भी नहीं कर्तव्या करना चाहिए। टीका अखिलज्ञम इदम सकलम वस्तु जातम अनेकांतात्मकम उक्तम किमु सत्यम वा असत्यम वा जातु इति शंका न कर्तव्या। सर्वज्ञ देव यह समस्त जीवादि पदार्थों का समूह अनेकांतात्मक अर्थात अनेक स्वभाव सहित कहाँ है, क्या वह सच्चा है या झूठा, ऐसी शंका कभी नहीं करना चाहिए। भावार्थ शंका नाम संशय का है, जिन प्रणीत पदार्थों में शंका नहीं करना, इसी को निशंकित नामक अंग कहते हैं, कारण कि जिन भगवान अन्यथावादी नहीं है। इसमें समस्त किसने कहा है? अखिल गयम, गय मतलब ज्ञ मतलब ये ज्ञान का सूचक है, अखिल मतलब पूर्ण, जिनको पूर्ण ज्ञान हो गया है, ऐसे सर्वज्ञ देव द्वारा कहा गया यह समस्त वस्तु समूह, जो कुछ वस्तु समूह की उन्होंने चर्चा की है, वह कैसा है? अनेकांत स्वभाव रूप है। वह क्या सत्य है? क्या ऐसा हो सकता है वस्तु में? या असत्य है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसी शंका कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी समस्त वस्तु स्वभाव कैसा कहाँ है? धर्म ध्यान के 4 भेद हमने कभी पढ़े होंगे। आज्ञा विचय,
ये आज्ञा विषय की बात कर रहे हैं। भगवान की ऐसी आज्ञा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है, ऐसा ही श्रद्धान करना, मानना, जानना, उसमें शंका नहीं करना। कुछ समझ में नहीं आता है तो चर्चा करके समझने का प्रयास करना, वो बात जुदा, उसे शंका नहीं कहेंगे। वो तो बस अभी नहीं समझ में आ रहा है, अभी ज्ञान में नहीं समझ में आ रहा है, भाषित नहीं हो रहा है, तो हमने चर्चा कर दी, कोई बाधा नहीं। प्रयोजनभूत में तो कर ही सकते, अप्रयोजनभूत में भी कर सकते चर्चा, बट अप्रयोजनभूत में जरूरी नहीं भाव वासन हो ही जाए, क्योंकि अप्रयोजनभूत में अभी मेरुगिरी का ठीक है, जो होगा 1 लाख विजन होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। बट जो प्रयोजनभूत तत्व का जैसे समस्त वस्तु स्वरूप अनेकात्मक का है वैसा होना, इसका अर्थ क्या है? इसमें बहुत सारे भाव भरे। जैसे भगवान ने कहा है ये पूरा विश्व 6 द्रव्य से बना है, श्रद्धान कर लेना, जाति अपेक्षा से 6 द्रव्य ऐसा ही है, और द्रव्य गुण पर्याय से बना हुआ है। गुण पर्यव द्रव्यम, और यह सकल पूरा विश्व 6 द्रव्य से बना है जाति अपेक्षा से। तो इसका मतलब पूरे विश्व में गुण पर्याय, गुण पर्याय और द्रव्य, गुण पर्याय और द्रव्य मतलब ये 3 द्रव्य गुण पर्याय के अलावा कुछ भी नहीं है। तो सब ये टेबल, ये मोबाइल, ये माइक, ये कपड़ा, ये क्या है? ये कहते हैं ये द्रव्य की पर्याय है। ये बात खत्म हो गई, कोई ना कोई द्रव्य की पर्याय। तो ऐसा उसको मानना, मानना मतलब क्या? तो 6 द्रव्य पड़े, तो 6 द्रव्य में क्या मानना? तो प्रत्येक 6 के 6 द्रव्य अनंत गुणों से बने हुए, उनमें परस्पर विरुद्ध अनंत धर्म युगल है, उसमें अनंत स्वभाव गुण है, शक्तियां, अनंत सामर्थ्य प्रत्येक द्रव्य में। हो सकता है कुछ द्रव्य में कुछ विशेष होंगे जो अन्य द्रव्य में नहीं, वो विशेष होंगे, बट बाकी सभी द्रव्य अनंत गुण शक्तियों से, स्वभावों से, परस्पर विरुद्ध धर्म युगलों से परिपूर्ण है। मतलब सभी द्रव्य में नित्य अनित्यपना है, तत् अतत्पना है, सत असतपना एक साथ। वही द्रव्य नित्य भी है, अनित्य भी है। द्रव्य अपेक्षा से नित्य है, पर्याय अपेक्षा से अनित्य है, स्व अपेक्षा से सत है, पर अपेक्षा से असत है, अभेद अपेक्षा से एक है, भेद अपेक्षा से अनेक है, आदि आदि परस्पर विरुद्ध धर्म युगल प्रत्येक वस्तु में विराजमान है। प्रत्येक वस्तु में भाव शक्ति भी है, अभाव शक्ति भी है, भाव अभाव शक्ति भी है, अभाव भाव शक्ति भी है, भाव भाव शक्ति भी है, आदि जितनी शक्तियां को सामान्य वाली सभी द्रव्य में पड़ी हुई। ऐसा वस्तु में स्वभाव से है, सर्वज्ञ को ऐसा सहज जानने में आ जाता है, सहज दिव्य ध्वनि में आ जाता है, गंधर आदि सहज ग्रहण कर लेते हैं, परंपरा से आचार्य आदि के पास आके शास्त्र में सहज गुंथा जाता है। वस्तु स्वरूप का ऐसा निरूपण सर्वज्ञ देव ने कहा, इसलिए वस्तु स्वरूप ऐसा नहीं, वस्तु स्वरूप ऐसा है इसलिए सर्वज्ञ देव ने जाना, ऐसा भी नहीं। वस्तु स्वरूप अपने स्वयं से है और सर्वज्ञ देव अपने स्वयं के ज्ञान से सहज जानते थे। दिव्य ध्वनि केवल ज्ञान की वजह से नहीं आई, दिव्य ध्वनि अपनी योग्यता से भाषा वर्गना की सहज निकलती जाती। गौतम गंधर दिव्य ध्वनि खिरी इसलिए ग्रहण कर पाते, अभी बात भी न थी, सहज में उनके ज्ञान में अंतर मुहूर्त में आ जाती, सहज में आ जाती। ओंकारमय ध्वनि अंतर मुहूर्त में पूरा 12 अंक का ज्ञान हो जाता, सहज में सूत्र रूप में गूंथी जाती। उनको कोई ऐसा कर्तृत्व बुद्धि वाला विकल्प नहीं कि मुझे 12 अंक को गूंथना है, बस गूंथा जाता है। परंपरा परिपाटी सहज स्वभाव से चलती आ रही वस्तु स्वरूप। प्रकरण कहां से चल रहा था कि जो समस्त वस्तु स्वरूप जो सर्वज्ञ देव ने बताया है अनेकांतमक, उसमें संशय नहीं करना, ये सत्य है, ऐसा हो सकता है, 6 द्रव्य से बना हो सकता है, 6 द्रव्य के अलावा कुछ भी द्रव्य नहीं, ये कोई घड़ी नाम का कोई द्रव्य नहीं है, दरवाजे नाम का कोई द्रव्य नहीं है, ये पुद्गल की पर्याय है, ऐसा हो सकता है। ऐसा संशय नहीं करना, झूठा समझने का प्रयास करना कि घड़ी को किस अपेक्षा से द्रव्य नहीं कहा है, घड़ी को किस अपेक्षा से पर्याय कहा है,
द्रव्य पर्याय क्या होता है, गुण पर्याय क्या होता है, ये सब एक एक चीज समझना जिनागम से, उसमें कोई बाधा नहीं, समझने में बाधा नहीं, संशय करने में बाधा। सबसे पहले शंका क्या होगी कि साहब सर्वज्ञता वर्गता कुछ होती नहीं, केवल ज्ञान कुछ होता नहीं। ऐसा केवल ज्ञान किसको कैसे हो सकता है? वस्तु के नजदीक जाए नहीं और तीन लोग, तीन काल और आलोक भी जानने में आ जाए, और एक समय में आप कह रहे पलक ऊपर से नीचे झलकती है, वो एक समय है, उसमें असंख्य समय है, उसमें से एक समय में तीन लोग, तीन काल, उसके सभी द्रव्य जितने भी संख्या अपेक्षा से होंगे, सभी उनके गुण, उनकी सभी भूतकाल की पर्याय, वर्तमान काल की पर्याय, भविष्य काल की पर्याय, एक समय में अनंत पर्याय होती, एक पर्याय के संख्यात असंख्यात अनंत विभाग प्रतिच्छेद होते, इन सबको जान लिया, ऐसे कैसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो बोलते हैं निशंकित हुआ ही नहीं हो, निशंकित नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं हुआ, सम्यक दृष्टि नहीं हुआ, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ, सम्यक चारित्र नहीं हुआ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं हुआ, अनाकुल सुख प्रकट नहीं हुआ, और ये जीव कुछ भी करके सुखी होने का उपाय कर रहा है। दुख इसे अच्छा नहीं लगता है, दुख इसे दूर करना है, तो कहते जानो इसे अच्छा। क्या कहा वस्तु स्वरूप में? तो कहते ये छह द्रव्य में धर्मास्तिकाएं पूरे तीन लोक में फैला हुआ है, और वो अनादि से, उन्होंने वस्तु स्वरूप कहा अनादि से मालूम नहीं, अनादि से नहीं होगा। मैं तो अभी वो 40 साल का तो मेरा है, 50 साल का तो है मेरा, अनादि की सिद्धि की जीव की, समस्त वस्तुओं की। नहीं साहब, अनादि तो कुछ नहीं हो सकता। लौकिक पढ़ाई में सिखा देना, इतने साल पहले आदमी बंदर के जैसा था, फिर बंदर से ऐसा उड़ते उड़ते फिर आदमी हो गया, उसे पूरा सिखाते पढ़ाते। तो ये भी ऐसे ही मानता है, ये मानता है पृथ्वी गोल है तो गोल मान लेता है, पृथ्वी घूम रही मानता है, और सूर्य एक जगह स्थिर मानता है। तो ये अपने अपने जैसे जैसे बाहर चलती हो तो चलती रही, इसको ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता। आज जो पढ़ाई जा रही ना, अब उन बच्चों को अगर ये बताए, ये बोलते नहीं ये उल्टा है, पूरी दुनिया यही कह रही है वो सही है, उनको समझाना बड़ा कठिन काम है। पृथ्वी को उनको बचपन से ही समझाया जा रहा है राउंड वाला, मतलब गोल है, और वो पृथ्वी घूम रही कहते, और सूर्य स्थिर है कहते। उदाहरण कह रहा हूं मैं, प्रकरण कहाँ से ले रहा हूं? सर्वज्ञ ने वस्तु स्वरूप बताया, उसमें पृथ्वी का भी मतलब विश्व का भी स्वरूप बताइए। बड़ी एक एक चीजों की कठिनता आती जाती, बड़ी कठिनता आती जाती। उसे अगर कहे कि आत्मा ज्ञान सबसे करता, नहीं करता, ब्रेन से ज्ञान करता है, अब उसे कैसे समझाएंगे? मतलब ब्रेन में ही ज्ञान का काम होता है, बाकी जगह पे ज्ञान का काम नहीं होता। हम कह रहे हैं आत्मा में ही ज्ञान होता है, ब्रेन में काम होता नहीं। हो तो पुद्गल का बना हुआ है ब्रेन, जिसे खोपड़ी कहते हैं, खोपड़ी। प्रकरण कहाँ से चल रहा है? तो साहब फिर पढ़ाई कराए कि नहीं? कराने में बाधा नहीं भैया, अभी तो भूमिका अनुसार आजीविका के लिए करानी पड़ेगी, बट उसको इतना नहीं घुसा लेना, परीक्षा दे देना और खत्म कर देना उसका काम। पास हो गए, वहां से छूट गए, और जो चलना है वो चलेगा आजीविका के लिए। बट ये वाला सच्चार्थ है, क्योंकि ये पहली चोट है, पहला ही निशंकित अंग की बात कर रहे। तो प्रकरण क्या चल रहा था? धर्मास्तिकाय को किसी ने तीन लोक में फैलाया नहीं, वो अनादि से तीन लोक में फैला हुआ है, अनादि से, जिसकी कोई आदि ही नहीं। कोई लाके ऐसा चद्दर के जैसा उसको फैला दिया, ऐसा नहीं धर्मास्तिकाय को, और अनंत काल तक वैसा का वैसा फैला रहेगा। उसमें क्रियावती शक्ति नहीं है, भगवान ने कहा है तो नहीं, वो गमन नहीं करता है तो नहीं करता। उसमें शुद्ध प्रणमन होता है तो शुद्ध प्रणमन होता है, उसके गुणों पारणामिक भाव में ही रहता है, उसका कोई दूसरा भाव है नहीं। एक एक वस्तु के प्रति ऐसा उसका निर्णय होता है। क्यों? राजमार्ग क्या है? जीवादि सात तत्वों का विशेष भेद रूप में ज्ञान करना। तो ये एक एक का ऐसा समझेगा, एक एक का, एक एक वस्तु स्वरूप को समझेगा पूरा, और फिर वो समझ के क्या करेगा? पूरा हाथी खड़ा हो जाए। हाथी खड़ा हो गया तो क्या हो गया? वस्तु स्वरूप समझ में आ गया। और ऐसे ही अधर्मास्तिकाय फैला हुआ है। अधर्मास्तिकाय आदमी में अनंत गुण है, अनंत पर्याय हो रही है, उसकी में भी अगुरु लघुत्वादी सब पूरा समझ लेते अच्छे से। आकाश को
अनादि से आकाश लोक और आलोक में पूरा एक अभेद रूप में फैला हुआ, अनादिकाल से, कहीं एंड ही नहीं आकाश। ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं तो खत्म होगा ना सब, कहीं खत्म नहीं होगा तो नहीं हो। सर्वज्ञ ने कहा तो मान लेना, सब ऐसे कैसे माने हम? अरे तुम युक्ति से विचार करो, युक्ति से विचार करो। 6 द्रव्य के अलावा कोई 7 द्रव्य, 7वां द्रव्य हो सकता है क्या? हो सकता है, तो कौन सा होता है बताओ भैया तुम। हम बता देंगे वो 7वां द्रव्य 6 द्रव्य में ही है। 6 द्रव्य से एक भी कम द्रव्य बता दो हमें। तो ये पूरा फैला हुआ आकाश द्रव्य है, वो भी अनंत गुणों से परिपूर्ण है, उसकी भी अनंत पर्याय होती है, उसमें भी अगुण गुण आदि है, उसके भी निर्मल परिणाम चलते। एक आकाश प्रदेश के ऊपर एक काल द्रव्य, जो टोडरमल जी साहब ने कहा ना, प्रयोजनभूत तत्व का बराबर से निर्णय करना, और वो निर्णय जिसका सच्चा है उसके अप्रयोजनभूत बातें भी सही है, एकदम गजब कंडीशन दी। जैसे पहले मेरे को शुरू में रहता था कि श्वेतांबर मत सही कि दिगंबर मत सही, शुरू में था, जब पढ़ाई कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा था, बट उनका वो गजब का था 6 द्रव्य, वो काल द्रव्य को 2.5 द्वीप में ही मानते श्वेतांबर भाई, 2.5 द्वीप के बाहर काल द्रव्य है ही नहीं, कालानों को तो मानते ही नहीं। मैंने थोड़े दिन पहले चर्चा की थी उसकी। अब वो कौन सही है? 3 लोक में काल द्रव्य है, एक आकाश प्रदेश के ऊपर एक काल द्रव्य है, वो सही है कि 2.5 द्वीप में सही? वो क्या मानते हैं? सूर्य चंद्र घूमते हैं, उससे ही काल का परिणमन होता है। अब ये सूर्य चंद्र के विमान साक्षात रसगंध वर्ण वाले दिख रहे हैं, पुद्गल के हैं, उसको कैसे काल का बनाने वाले कहोगे तुम? बोलता है उससे निर्णय हो जाता है इनकी 33 सागरोपम की देवों की स्थिति हो गई कि नहीं हो गई, नारकियों की हो गई कि नहीं। बोला ऐसे कैसे होगा? तो जब एक का युक्ति से आलंबन करते प्रयोजनभूत तत्व का, जब समझ में आता है, दूध का दूध हो जाता है, पानी का पानी हो जाता है, वहां फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। प्रकरण कहां से ले रहा था मैं? तो ऐसे अन्य मत का भी जिसको निर्णय करना है कौन सा मत सही है, तो लो अन्य मत के तत्व लो, वस्तु व्यवस्था लो, कैसे बताते? सर्वज्ञ ने जैसी वस्तु व्यवस्था बताई है, ऐसी किसी की बताने की ताकत नहीं, वो शक्ति नहीं, होगी नहीं, 3 काल में नहीं होगी। एक ही शासन अनादिकाल से अपना धाक जमा के बैठा है और इसी की चलेगी, और किसी की चलेगी नहीं जिसको सुखी होना है। बाकी जिसको संसार में घूमना है वो तो घूमता ही रहेगा ऐसे, वो तो आएगा ही नहीं, इस शासन में नहीं आएगा। काल द्रव्य की क्या चर्चा चल रही थी? एक आकाश प्रदेश के ऊपर एक काला नहीं, और ज्ञानी जी कहते हैं 1 से 1 के ऊपर असंख्य काल, असंख्य आकाश के प्रदेश, तो असंख्य कालानु है 1 से 1 पर। नहीं साहब ऐसे कैसे हो सकता है? गया, शंका में खत्म हो गया। भगवान ने कहा है ना, बात खत्म। तुझे नहीं समझ में आ रहा है उसका तू विचार कर, साधर्मियों से चर्चा कर, वो बात जुदा, उसमें कोई बाधा नहीं, चर्चा करने में कोई बाधा नहीं, बट तू अवर्णवाद मत करना। सर्वज्ञ का, सर्वज्ञ के जिनवानी का, उनका जो उपदेश है, सर्वज्ञ के जिनवानी के अनुसार प्रवर्तन करने वाले गुरु महाराज, गुरु का धर्म का अवर्णवाद नहीं करना, नहीं तो दर्शन मोहने का तीव्र आश्रय करेगा, समय दर्शन ही नहीं रहे। तो दर्शन मोहने का अवर्णवाद करने का काम श्री श्वेतांबर भाई नहीं करे, हम भी कर रहे हैं। अगर हम नहीं मानते जिनवानी, निशंकित अंग नहीं प्रकट हुआ है, तो इसमें अगर हम ऐसा मानते हैं ना, कभी किसी चर्चा चल रही थी कि साहब दही भक्ष हो ही नहीं सकता, दूध भक्ष हो ही नहीं सकता, ये भी उसमें आ जाए। क्यों? अगर सर्वज्ञ भगवान कह रहे हैं, जिनवानी में आ रहा है सर्वज्ञ भगवान की कि 24 में से 30 तीर्थंकरों ने दूध या दूध के वाले आहार से ही अपनी ये किए, और सर्वज्ञ गलत नहीं हो सकते, अभक्ष खा नहीं सकते, तो दूध और दूध से बना हुआ दही आदि को अभक्ष मानना, जैसी प्रक्रिया थी वैसे ही बनना चाहिए, वो बात जुदा, जो भी 24 घंटे का। बट उसमें अगर मानते तो निशंकित हुआ नहीं, समझना चाहिए। हर जगह लगा लेना, हर जगह लगा लेना, वहां अप्रयोजनभूत में भी लगा लेना, यह अप्रयोजनभूत है, दूध भक्ष है कि अभक्ष है हम निर्णय नहीं कर सकते। 7 तत्व का निर्णय कर सकते, 6 द्रव्य का कर सकते, देवगुरु शास्त्र का कर सकते, ज्ञान में 100 पर का। अब दूध में हमें जीव ही नहीं दिखते, हम कहां से करें? भगवान ने कहा है कि भैया ये सप्रतिष्ठित वनस्पति है, इसके आश्रय से निगोदी है, इनमें ये लक्षण दिखे, दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा होशियारी नहीं करना। नहीं साहब ऐसा कैसे हो सकता है, भिंडी में कैसा हो सकता है, इसमें टमाटर में कैसे हो सकता है? उन्होंने लक्षण दिए,
अच्छे से उन लक्षणों की मीमांसा हुई है। तुम्हें खाना कि नहीं खाना वो अलग बात है, श्रद्धा की चर्चा चल रही। तुम खा रहे हो तो अपने आप को अपराध बुद्धि करो, ये अभक्ष कब छूटेगा नहीं। बाकी तुमने अपनी आहुषारी की तो तुम निशंकित नहीं हुए, तुमने सर्वज्ञ की वस्तु व्यवस्था को अच्छे से नहीं समझा। अच्छे से समझने का तो सब कुछ चीजें जो कुछ कह रहे हम मानेंगे, श्रद्धान करेंगे। उन्होंने जो लक्षण बताए उससे निर्णय कर लेना। अब हमारा नहीं छूट पा, चारित्र का छोड़ दो, अभी चारित्र में गड़बड़ मत करो। हम यहाँ पे श्रद्धा और ज्ञान ठीक कर ले, हमारा काम हो जाए। क्योंकि श्रद्धा बिना ज्ञान ही ठीक नहीं होगा। ज्ञान पूर्वक की श्रद्धा ठीक करने का प्रयास कर रहे। प्रकरण कहां से चल रहा है? सर्वज्ञ ने जो कहा बराबर मान ले। हम कुछ नहीं कर पा रहे, हमारी भूल, हमारी कमजोरी, उसे हमने अपने अहम के लिए नहीं। ऐसा थोड़ी चलता है पंचम काल में, ऐसा थोड़ी होता है। इतना कौन करेगा, ऐसा थोड़ी होता है। ये गड़बड़, महागड़बड़। निशंकित वाहिनी प्रकट, संशय बनाए, असत्य झूठा होगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा करना नहीं, गलती से बहुत जीव कर लेते। सच्चे शासन में आके भी चौकड़ी लगा देते, नहीं करना चाहिए। अरे वो कोंडेज वाला अंगूठा भाज, उसने कहा आचार्य देव मुनि महाराज गलत नहीं हो सकते। उन्होंने कहा आत्मा नहीं मरता है, शरीर मरता है, बात खत्म हो गई। और कोई दूसरा दिमाग ही नहीं लगाना। हम नहीं कर पाते, हमारी भूल समझो। वो धर्म के ऊपर नहीं डालना। सर्वज्ञ एकदम निर्मल शासन, उसके बिना तुम्हारा गृहित विचार भी हटेगा नहीं। क्यों? तुमने सर्वज्ञ की वाणी का आदर नहीं किया तो सर्वज्ञ का कैसे तुमने श्रद्धान कर लिया? सर्वज्ञ का श्रद्धानुमा कब कहा जाएगा? कि इन्होंने जो कुछ लिखा है सही लिखा। पहली दृष्टि रखेंगे, पंचम काल के हिसाब से कोई कुछ मिला देता है तो हम पहली दृष्टि रखेंगे। जैसे टोडरमल जी साहब के नाम पे, अभी तो इसमें नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से सोनगढ़ से या कहाँ से जो छपी हुई थी, उसमें पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी टोडरमल जी साहब की टीका में आ गया था, यहाँ पे उनके नाम पे मढ़ा गया था। बाद में अलीगंज से जो ये अपने गंभीर चंद जी साहब है अलीगंज वाले, जिन्होंने किया, उनके लड़के से बात किया, नाम मैं भूल रहा हूं उनका, अलीगंज वाले, तो उनके गंभीर चंद जी के लड़के बोले नहीं, ये प्रति में ऐसा था नहीं। क्या लिखा था टोडरमल जी साहब के नाम पे? कि बोलते इलायची आधी रात में खाई तो कोई बाधा नहीं, सूर्यास्त के बाद में चलता है, कोई दोष नहीं लगता है। उनके नाम पे मढ़ा गया था। मेरे पास वो कॉपी होगी, अभी भी मैं दिखा सकता हूँ उसका। बाद में फिर उसका चेंजेस करवा गए। मैं ये कह रहा हूँ, कोई काल के प्रभाव से घुसा देगा तो वो तो अपनी पहली दृष्टि बुद्धि को विवेक तो रखेगा, बट बाकी जीववाणी एक बार निर्णय हो गया, साधवाद वाली यथार्थ है, वहां फिर बाकी कुछ डालम डोल काम नहीं करेगा। वहां उस बराबर उसी को फॉलो करता जाएगा, आगे से आगे बढ़ता जाएगा। समझ में नहीं आ रहा है वो बात जुदा, समझने का प्रयास करना वो बात जुदा, बट प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देना गड़बड़ हो रखा, वहां खड़ा नहीं करना है। तो 4 द्रव्य की हो गई अपनी चर्चा, 2 द्रव्य रह गए। कालानु तो एक आकाश प्रदेश पे एक है, ये जीव और पुद्गल। तो जीवानी कहती है परमाणु ही एक पुद्गल है, और 2 से जो ज्यादा परमाणु से मिलते वो स्कंद है, वो उसकी पर्याय है, बट उसको भी उपचार से पुद्गल कहाँ गया, क्योंकि परमाणु दिखता नहीं। एक परमाणु जो है, एक आकाश प्रदेश इतना, कालानु भी उतना ही है, उसमें अनंत गुण है। ऐसा वस्तु स्वरूप कहाँ है? मान लो, दिमाग नहीं लगाना, उस एक आकाश के प्रदेश इतने एक कालानु में नित्य अनित्य तत् तत् सत असत एक अनेक आदि अनंत परस्पर विरुद्ध धर्म युगल है। मान लो उसमें रसगंध वर्ण है, मान लो रसगंध वर्ण की ये पर्याय है, हर समय होती है। मान लो स्पर्श रस स्पर्श गुण की 2 पर्याय होती परमाणु में, मान लो। दिमाग मत लगाओ, नहीं साहब एक गुण की एक ही पर्याय होने से, उन्होंने कहा ना उष्ण और शीत में से एक होगी, स्निग्ध और रुक्ष में से एक होगी, मान लो। प्रकरण इतना विस्तार से क्यों चल रहा है? उन्होंने जैसा वस्तु स्वरूप कहा है उसमें संशय नहीं करना, मतलब ऐसी मान लेना। जहां निर्णय कर सकते वहां तो करना ही प्रयोजन भूत में। ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा कर सकते हैं क्या, और चिंतन करना। एक परमाणु में अनंत गुण किस अपेक्षा से ले सकते हैं, हम उस पर प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे, हम तो बस विचार करने का प्रयास कर रहे।
एक सुई की नोक के ऊपर अनंत आकाश के प्रदेश, असंख्य आकाश के प्रदेश, उसमें से एक आकाश का प्रदेश, उतना एक परमाणु, अनंत गुण। गजब बात, कैसे हो सकता है? और एक गुण ऐसी एक समय में अनंत ही पर्याय, रस की, गंध की, वर्ण की, सबकी मिला के, और एक पर्याय में इतने सारे अविभाग, प्रतिच्छेद, संख्यात असंख्यात, अनंत। गजब, कैसे चलता होगा? मान लो, विचार भी करो, साथ में निर्णय करो। और पुद्गल की विचित्रता क्या है? पुद्गल 2 या 2 से ज्यादा जुड़ जावे तो स्कंद बन जावे। 23 प्रकार के स्कंद है, उसमें से 5 प्रकार के ज्यादा है। फिर ये स्कंद की विचित्रता है, ये सब स्कंदों की विचित्रता, जितने भी अपने यहाँ अलग अलग स्कंद दिख रहे हैं, ये सब पुद्गल के 23 प्रकार के स्कंदों में से आहार वर्गना में औदारिक्य है। वो एक तो यहाँ सवाल ही नहीं, वो तो और सूक्ष्म होते हैं, वो तो अभी देवादि कोई विशेष होते, नारकियों के होते। आरत तो अभी संभव ही नहीं, मुनिराज आदि को होंगे तो देख लेना चाहिए, और वो तो आंखों से भी दिखेंगे नहीं। और रही बात श्वासोश्वास की, तो ठीक है, वो तो दिखता भी नहीं ऐसे। बाकी जितना दिख रहा है ये सब आहार वर्गना की औदारिक्य है, सब पूरे। और ये चेतन होके भी भाव कितना अच्छा हो गया एक काम से। अच्छा कहने में बाधा नहीं, बुरा कहने में बाधा नहीं, वो भी नहीं कहना चाहिए, बट चलो सावधान में ऐसा मानना गड़बड़ का पर द्रव्य पुद्गल। तो ये पूरे विश्व में ये कह रहे अनंत, एक शरीर के आश्रय से अनंत 9 कर्म वर्गनाएं, अनंत कार्बन वर्गना पड़ी है। अपने कार्बन शरीर में अनंत ज्ञानावरण आदि रूप में कर्म वर्गनाएं पड़ी हुई। ये मान सब ऐसे कैसे हो सकता? एक सुई की नोक के ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण आवास, अंडर, पुलवी, और उसमें असंख्यात लोक प्रमाण शरीर, और एक शरीर में अनंत निगोदी जीव। कितने अनंत है? तो बोलते आज तक जितने सिद्ध हुए उससे अनंत गुना। और उनके कार्बन शरीर भी, एक ही शरीर में अनंत जीव सिद्ध जितने हुए उससे अनंत गुना, और उससे उनके उतने ही शरीर, कार्बन शरीर, तेजस शरीर। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं हो। मान लो, वह दिमाग मत लगा, आगम कह रहा है ना, बाकी का बराबर कहा ना उन्होंने, देवगुरु शास्त्र कहा, 7 तत्व कहा, त्रिकाली स्व से ही आज तक जितनों का कल्याण हुआ है स्व आत्मा से हुआ कह दिया ना, वो गलत नहीं कह सकते, सब मान लो। अच्छे वहां अपना कुछ नहीं लगा, ये दृष्टि चलनी चाहिए अच्छे से। निशंकित होने की बात चल रही, इसके लिए पहले भावना बनानी पड़ी, स्वाध्याय करना पड़े, विचार करना पड़े। विचार नहीं करे, कितने भी हम कल्याण, कितने भी दान, कितने भी उपवास, कितने भी रस परिचार, कितने भी कर लो कुछ काम करो, कितने भी व्रत पाल लो कुछ काम करो। देखो तत्व विचार की महिमा, दान व्रतशील तब बिना भी सम्यक दृष्टि नाम पाता है, और इनके बिना, तत्व विचार के बिना कोई विचार ही नहीं किया उसने। विचार किए बिना निशंकित कैसे होगा वो श्रद्धा कह रही मैं ऐसी शंका नहीं छोड़ूंगी, निशंकित नहीं होंगी। तुम्हें पहले तत्व विचार करना पड़ेगा ज्ञान में। तो ज्ञान यहां लगाना, व्यापार धंधे में नहीं लगाना। वो उस क्या भ्रम होता है, सच्ची जैन कुल में आता है, वो कहते हैं ज्ञान क्या है, विद्वान क्या है, ऐसी ये पैसे की इस पे नाचते अभी पंचम काल वाले, तो धन से ही सब काम होता है, दम कमा लेंगे। तो उसको टोडर मजी साहब ने आड़े हाथ लिया। ये ऐसी अज्ञानी नहीं थे ये सुदर्शन सेठ, इतने करोड़पति थे, फिर भी अष्टमी चतुर्दशी को चले जाते थे आत्मकल्याण के। उनको पता है काम इसी से होगा, धन के पीछे भागते नहीं थे। और ये क्या करता है आज का पंचम काल वाला, धन से सब कुछ होता है, इसे भ्रम हो गया है, धन के पीछे दौड़ता है और ये ज्ञान ही नहीं करता, इसलिए निशंकित नहीं होता है, तत्व विचार ही नहीं करता। वो बोलता है वो तो विद्वानों का काम है, विद्वान करेंगे, उनको थोड़ा बहुत फेंक देंगे तो नाचेंगे, क्योंकि विद्वान भी लोभी हो गया और सेठ भी मानी हो गया, तो उसी में दोनों जुट रहे। वो उसका काम ही नहीं होगा, उसको वो भी गया काम से, सेठ भी, जैन धर्म बाकी भी। उसने सुदर्शन सेठ का उदाहरण नहीं लिया, लेना किसका चाहिए था,
ऐसी अवस्थाएं होती। ये अनंकांत में वस्तु स्वरूप समझना चाहिए। ये सत्य क्या है, इसमें अपनी थोड़ी सी, आज का समय तो आ रहा है, जीव की चर्चा थोड़ी सी रह गई है, और भी कुछ विशेष बिंदु होंगे, वो क्यों करना। ये सब आगम में लिखा है भैया, मैंने अपने मन से एक भी बात नहीं कही। आधार मांगोगे तो थोड़ा समय देना पड़ेगा, सब आधार देके निकाल के बता दूंगा। और वैसे तो प्रवचन सार जी पंचाष्टिकाय तत्वार सूत्र में सब आधार मिल जाएंगे उनकी टीकाओं में, तो कोई ज्यादा कहने की बात नहीं है। तो ऐसे वस्तु स्वरूप को वैसे ही मानना, संशय करना नहीं, ये सम्यक दर्शन की बात चली।